कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर टॉपिक जिस इंडस्ट्री में अगर आप हमारी टीम में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस इंडस्ट्री में तो वो टॉपिक आपकी बहुत मदद करेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप किसी और इंडस्ट्री में भी जाएंगे तब भी उस थॉट्स को समझना बहुत जरूरी है, उस बात को समझना बहुत जरूरी है, राइट। लेकिन अपनी बातों को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक कमिटमेंट चाहता हूं। खैर वो कमिटमेंट तो बहुत कठिन है, राइट। क्यों? क्योंकि भारत में लोग दो वजह से काम करते हैं। एक बिकॉज ऑफ गेन एंड बिकॉज, राइट, एक इंसान काम करता है जीवन में फायदे के लिए और एक इंसान काम करता है जीवन में नुकसान बचाने के लिए। जो मैंने देखा है हमारी कंट्री में नुकसान बचाने के लिए लोग ज्यादा काम करते हैं, राइट। जैसे कि बाइक के ऊपर, बाइक चलाते समय लोग हेलमेट इसलिए नहीं पहनते कि उनकी जिंदगी बचे, हेलमेट इसलिए पहनते हैं कि 500 रुपए का चालान बचे, राइट। जिंदगी चली जाए कोई फर्क नहीं है, लाइफ की कोई बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, राइट। अगर एक्सीडेंट हुआ, स्कल वगैरह में फ्रैक्चर आ जाए, लाइफ चली जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 500 रुपए का चालान बचाने के लिए हम हेलमेट पहनते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक वीडियो आया, तो एक पर्सन बोले कि मास्क पहनने से काफी मेरे को इरिटेशन होता है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है और काफी से इरिटेशन होता है, सांस लेने में भी, मास्क पहनने के बाद सांस लेने में भी तकलीफ होती है, राइट। फिर कुछ दिन क्या हुआ कि वो इंसान बाहर गए और जब बाहर पुलिस ने पकड़ा तो मास्क ना पहनने के लिए उनका चालान कर दिया गया। फिर उसके बाद उनका कहना था अब मुझे कोई तकलीफ नहीं, अब ना तो मुझे मास्क पहनते हुए किसी तरीके का इरिटेशन होता है, ना ही मुझे मास्क पहनते समय किसी तरह की तकलीफ होती है, और सांस तो अपने आप प्रॉपर आती है, क्योंकि सांस को भी पता है कि अगर नहीं आएगी तो 500 रुपए का चालान कट सकता है। आज की मीटिंग ये बताने के लिए नहीं है कि मैंने अपने जीवन में क्या आर्थिक कामयाबी हासिल करी है। आज की मीटिंग ये बताने के लिए नहीं है कि मैं अपने जीवन में किस मुकाम पे पहुंचा हूं। आज की मीटिंग ये बताने के लिए है कि वो कौन सी बातें थी जिन बातों ने मेरे मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन पैदा करे, और उन ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, उन बदलाव की वजह से मैं अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर पाया। बेहतर का मतलब ये है कि मुझे लगता है कि बेहतर का मतलब ये है कि मैं आज आप सब लोगों के सामने बैठा हूं, ये मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मतलब आज कहीं ना कहीं एक आजादी जीवन में मैं कमा पाया, राइट। एक फ्रीडम मैं हासिल कर पाया हूं, जिस फ्रीडम को बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आप पैसे के लिए काम नहीं करते हैं तब भी पैसा आपके पास में आता है, राइट। मतलब या फिर दूसरे शब्द में बोले कि पैसे के साथ साथ आपके पास समय भी है उस पैसे का सदुपयोग करने के लिए, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं आज अगर मैं इस प्लेटफॉर्म से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाया हूं तो उसके पीछे कुछ कारण है। वो कारण क्या है? आज मैं इस मीटिंग में आपके साथ नेटवर्किंग की ताकत को डिस्कस करना चाहता हूं। आप किसी भी बड़े से बड़े आज की डेट में आने वाले स्टार्टअप्स को देखो, इंस्टाग्राम देखें, आप फेसबुक देखें या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखें, उसके पीछे है क्या? उसके पीछे तो नेटवर्किंग है। 19 साल की उम्र में मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का हिस्सा बना और लगभग आज 1.5 लाख लोगों से पूरे भारत के अलग अलग कोनों में कनेक्ट होने का मेरे को मौका मिला। कई लोगों को बहुत कुछ सिखाने का मौका मिला और कई लोगों से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और इस प्रोसेस में कई जगह ट्रेवल करने का और बहुत सारे दोस्त बनाने का, बहुत सारी भाषाएं सीखने का, बहुत सारी जगहों पे जाने का, अलग अलग कल्चर को सीखने का मौका मिला। मेरी शुरुआत कैसी हुई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, आप सबको बताता हूं। मेरी उम्र 19 साल थी, मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में पढ़ रहा था। मेरे एक दोस्त ने मुझे बुलाया और बताया और इस बिजनेस के बारे में समझाया। खैर उसने मेरे को फर्स्ट ईयर के अंदर ही समझाया था, लेकिन अक्सर हम लोगों की एक आदत होती है कि जीवन में हम कोई भी काम बिना राय और मशवरा लिए नहीं करते, करेक्ट। जबकि आदत सही भी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि राय और मशवरा भी हम ऐसे लोगों से लेते हैं कि पूछो मत। परिवार में अगर किसी को कोई हरी और बीमारी हो जाती है तो अपने सारे रिश्तेदारों को बताता है और सारे रिश्तेदार मशवरा देते हैं, राइट। अगर भगवान ना करे किसी को बुखार में आ गया तो एक बोलता है हल्दी वाला दूध पी लो, दूसरे बोलता है संतरा खा लो, तीसरे बोलता है गर्म पानी के गरारे कर लीजिए, चौथा बोलता है कोरोना का टेस्ट करा लीजिए, पांचवा बोलता है अरे नहीं ये तो वायरल होगा। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ, कई लोगों से मैंने सजेशन लिए और मैं समझ नहीं पाया। इसीलिए बोला जाता है कि जिस भी इंडस्ट्री के बारे में आप जानना चाहते हैं, बेहतर है कि आप उसी इंडस्ट्री के, राइट। अगर आपकी हड्डी टूटी है, दिल के डॉक्टर के पास नहीं जाते। आपके पैर में फ्रैक्चर हुआ है लेकिन आप हार्ट सर्जन के पास में नहीं जाते, करेक्ट। आप न्यूरोलॉग के पास में नहीं जाते, राइट। कहीं ना कहीं बोन्स के डॉक्टर के पास में ही जाते। आप सोच के देखिए कि डॉक्टर्स के अंदर भी स्पेसिफिक कैटेगरीज डिवाइडेड हैं एक्सपर्टाइज के फॉर्मेट में। इसी तरीके से इंडस्ट्री के बारे में भी जब मैं अपने कॉलेज के सेकंड ईयर में आया तो मुझे एक एक्सपीरियंस पर्सन के थ्रू समझने का मौका मिला।
बहुत ही कैजुअली मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बना। जैसे आप एक पिक्चर में भी देख पा रहे हो कि येलो कलर का टी शर्ट और ब्लू कलर की जीन्स, और साल में और कॉलेज सीनियर थे जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। शुरुआती समय में तो मैं बहुत ही सीरियस नहीं था इस इंडस्ट्री को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया और उन्हीं की बदौलत मैं बहुत आगे बढ़ा। और उन्होंने किया कहीं ना कहीं शुरू समय में इस इंडस्ट्री का बना। तो मेरी सोच कहां तक थी, जब भी हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हम कुछ सोच कर शुरू करते हैं। मैंने ये सोच के शुरू करा कि यार मेरी इंजीनियरिंग 4 साल की मेरी इंजीनियरिंग है, जिसमें से सैटरडे संडे मेरी छुट्टी रहती है। अब सैटरडे संडे तो राधा कृष्णा वाले लोग प्रोग्राम में बसे रहते हैं, राइट। उसके बाद कई लोग अपनी नौकरियों पे अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मॉल निकल जाते हैं, अपनी फैमिली प्लानिंग करते हैं। सैटरडे संडे को अच्छा कई सारे ऑप्शन है, टिकटॉक हुआ करता था, पबजी हुआ करता था, कई सारे गेम हैं। खैर मोदी जी ने आप कई सारे लोगों से कई सारे एंटरटेनमेंट के साधन अभी छीन लिए हैं, राइट, करेक्ट। लेकिन कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट के साधन हुआ करते थे, जिन साधनों का बड़ा ही सदुपयोग सैटरडे और संडे को हुआ करता था। उसके बाद पब्लिक हॉलीडेज होती थी, लगभग 1 महीने की छुट्टी होती थी, प्रिपरेशन लीव्स होते थे, वेकेशंस कॉलेज की होती थी। तो मुझे समझ में आया कि 1 साल की इंजीनियरिंग में मैं 6 महीने खाली। इवन नौकरी के अंदर भी हमारे पास बहुत सारा खाली समय होता है। अब उस खाली समय का आप इस्तेमाल किस चीज में करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये डिसाइड करा कि अपने कॉलेज के इस खाली समय को, जो 4 साल की इंजीनियरिंग के अंदर मैं 2 साल का समय जो मेरे पास खाली बच रहा है, उसको मुझे इस्तेमाल करना है अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। और अगर उस स्किल्स को डेवलप करने के प्रोसेस में मैं एक पॉकेट मनी भी हासिल कर लेता हूं तो उसमें क्या परेशानी है, राइट। क्योंकि मैंने ये सोचा कि अगर मैं आगे किसी गवर्नमेंट जॉब का पार्ट बनता हूं, अगर यूपीएससी में भी मैं जाता हूं, वहां पर भी चीजें मुझे, कॉर्पोरेट में जाता हूं, हर जगह मेरे को स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। तो यही सोच के मैं स्किल डेवलपमेंट और पॉकेट मनी सोचकर इस बिजनेस में आया था कि अगर 5 से 10 हजार रुपए महीना मैंने इस बिजनेस से कमाना शुरू कर दिया तो कॉलेज का मैं हीरो बन जाऊंगा, राइट। कॉलेज का मैं हीरो कैसे बन जाऊंगा, मस्त अपनी कॉलेज में पार्टी चलेगी, कोई टेंशन नहीं होगा, अपने खुद के एक्सपेंडिचर्स खुद उठा पाएंगे, राइट। और समोसा और कोल्ड ड्रिंक पीने से पहले, समोसा खाने से पहले, कोल्ड ड्रिंक पीने से पहले 4 बार सोचना नहीं पड़ेगा। वरना तो हालत ये हो जाती थी, महीने के फर्स्ट मंथ में पॉकेट मनी घर वाले भिजवाते थे और मंथ के लास्ट तक, राइट, हमें याद करना पड़ता था कि पिछले महीने किसको पार्टी दी है और इस महीने किससे पार्टी वापस लेनी है, राइट। क्योंकि आखिरी के 10 दिन तो कॉलेज लाइफ के ऐसे ही चलते थे, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अगर उसमें अपनी पॉकेट मनी आ जाएगी तो काम चल जाएगा। ढूंढना नहीं पड़ेगा कि पिछले मंथ की 2 तारीख को किसको चाय पिलाई थी और कौन अब हमें वो चाय का रिटर्न गिफ्ट हमें दे सकता है, राइट। तो कहीं ना कहीं उसके लिए मैंने काम करना शुरू करा। लेकिन बोला जाता है कि जब आप पानी में कूदते हैं तो शुरुआती समय में भले ही आपको तैरना ना आए, लेकिन थोड़े समय में आप स्विमिंग को एंजॉय करना शुरू करते थे, आपको तैरना आना शुरू हो जाता है, राइट, करेक्ट। इसी तरीके से जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया और मैंने इस बिजनेस के सिस्टम को फॉलो करना शुरू करा, राइट, तो मैंने कुछ किताबें पढ़ी, कुछ बुक्स मैंने पढ़ी। खैर शुरुआती समय में तो मन नहीं था किताबें पढ़ने का, लेकिन फिर धीरे धीरे करके ऐसा माहौल था कि मैंने बुक्स पढ़ी। और जब मैंने 2 बुक्स पढ़ी, जिन बुक का नाम है बिजनेस स्कूल बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी, एंड जो सेकंड किताब है उसका नाम है योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क बाय पोर्टर गेल। जब मैंने ये दोनों किताबें पढ़ी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इन दोनों किताबों ने मेरे ट्रांसफॉर्मेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इन दोनों किताबों से मुझे क्या समझ में आया, इन दोनों किताबों को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि देखिए, अब मैं आगे की बात कर रहा हूं। आज आप कुछ भी कर रहे हो सकता है आप स्टडीज कर रहे हैं तो 4 साल के बाद आप काम करने के लिए जाएंगे। ऑलरेडी आप जॉब के अंदर हैं तो बहुत अच्छी बात है, राइट, करेक्ट। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और इस मीटिंग का हिस्सा बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने आसपास, आपकी फैमिली में कोई ना कोई मेंबर तो कहीं ना कहीं मेहनत कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। तो जीवन में अगर आप काम करने जब उतरेंगे तो आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि आपके पास आने वाली इनकम आपके काम के ऊपर डिपेंड करती है। आपके पास आने वाली इनकम आपके काम के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब आप जितना काम करेंगे उतनी ही इनकम आपके पास में आएगी। मतलब अगर आपको बेस्ट इनकम अपने लिए जनरेट करनी है तो आपको 100% इनपुट देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एक दोस्त है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके पास सैलरी उसके टाइम के अकॉर्डिंग आती है। उसके टाइम के अकॉर्डिंग अगर वो उस जॉब में जितना काम करेगा उतनी सैलरी उसको मिल जाएगी। अगर वो उस जॉब में दी बेस्ट निकालना चाहता है तो उसको, उस इंसान को उस नौकरी में दी बेस्ट देना पड़ेगा। ये तो ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? ऑप्शन नंबर 2 है कि अगर उस इंसान के पास 100 लोगों का एक नेटवर्क है, एक टीम है उस इंसान के पास में, और उस 100 लोगों की टीम में हर एक इंसान अगर अपना 1-1% टाइम भी दे रहा है या 1-1% इनपुट भी दे रहा है, तो 100 लोगों की टीम के थ्रू कितना परसेंट इनपुट आ गया? 100%। मतलब आसान शब्दों में मैं क्या समझाना चाहता हूं, जीवन में आगे बढ़ने के आपके पास 2 रास्ते हैं।
या तो अपनी कामयाबी के लिए अकेले काम करें या अपनी कामयाबी के लिए एक टीम का निर्माण करें। आइदर यू हैव टू वर्क अलोन और यू हैव टू क्रिएट अ नेटवर्क। अब जरा अपनी निगाहें आप ऑब्जर्व करना शुरू करिए। आप जब ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो आपको दो तरीके के लोग दिखाई देंगे। पहले जो अकेले काम कर रहे हैं, दूसरे जो एक नेटवर्क का निर्माण कर रहे हैं